अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नुमाया इंसान। नाज़रीन, KP के वज़ीर आला का इंतखाब उसने हलफ भी उठा लिया और हलफ उठाने के बाद सबसे पहला जो उसने एक्शन किया कुर्सी पर बैठते हुए, उसने सबसे पहले सनम जवेद के हवाले से IG पंजाब को तलब किया और उन्हें कहा कि कल आके आगाह किया जाए कि सनम जवेद को किस तरह से गिरफ्तार किया गया और कल ही उनसे रिपोर्ट मंगवा के उनसे मुलाकात का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, ये कोई छोटा फैसला नहीं, एक बड़ा फैसला है। बात यही ख़त्म नहीं होती, उन्होंने इसके साथ ही इमरान खान से मुलाकात का फैसला भी कर लिया और फौरी तौर पर मरासला पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत को जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि वफाक और पंजाब मुझे इमरान खान से मुलाकात का जो मेरा हक है वो मुझे दे, और उन्हें आगाह कर दिया कि मैं कल इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाऊंगा। अब वज़ीर आला की हैसियत से मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें रोका जाए। रोकने वाले अगर उन्हें रोकेंगे तो जिस तरह से अता तारड़ ने कहा था कि हम देखते हैं कि ये सुहेल अफरीदी किस तरह से वज़ीर आला बनता है, मैं अता तारड़ साहब से कहता हूँ कि ये बैठा हुआ है। उसने आज हलफ भी उठा लिया और वो कुर्सी पर बैठा है। आज आपकी वफाकी हुकूमत को उसने मरासला जारी करके बता दिया कि ऐसे वज़ीर आला बनता है। आपने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था ना कि मैं देखूंगा कैसे वज़ीर आला बनता है, ऐसे बनता है। अब मरासला आपकी हुकूमत के पास आ गया और आपकी प्यारी मरियम नवाज साहबा के पास भी आ गया कि भाई मुझे मेरे लीडर के साथ मुझे मिलने दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि नाज़रीन, मैंने कुछ सहाफ़ियों से जब राब्ता किया तो सहाफ़ियों ने मुझे वाज़ेह तौर पर बताया कि गवर्नर हाउस में, KP गवर्नर हाउस में इससे पहले इतना बड़ा आवाम का जो जमे गफीर था वो इकट्ठा नहीं हुआ। किसी भी तरह की कोई ऐसी तकरीब नहीं जिसमें इस तरह से आवाम उमड़ आई हो। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि उन्होंने अपनी जो फेडरेशन थी उनको, नौजवानों को वहां पर इनवाइट किया। वो नौजवान इस तरह से अपने मोबाइल लेके सेल्फी ले रहे थे, फ्रंट कैमरे से प्रॉपर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। चूंकि ये नजब सेठी ने कुछ दिन पहले जो बात की थी नाज़रीन, उसमें वजन था कि जिस तरह से जेंजीज, नए स्टूडेंट्स, नए चेहरे, नया खून, ये जिस तरह से आवाज़ उठाता है, पूरी दुनिया में ये आवाज़ उठ रही है। तो आज जब वो नौजवान गए तो सबके मोबाइलों की स्क्रीनों पर इमरान खान की तस्वीरें, फिर लोगों के हाथों में जिस तरह से तकरीब हलफ बर्दारी की जो तकरीब थी मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल ने दिखाई। 2 दिन पहले अगर मैं चला जाऊं नाज़रीन, नेतन्याहू को एक तरफ था, दूसरी तरफ इमरान खान था। इमरान खान को नाज़रीन उस वक्त जो दिखाया जा रहा था वो ब्लर करके दिखाया जा रहा था। KP के असेंबली में वज़ीर आला का जो इलेक्शन था, इसमें अली मीन गंडापुर ने जो KP के वज़ीर आला को यानी कि सुहेल अफरीदी को जो तस्वीर दी थी इमरान खान की, ये तस्वीर मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स ने ब्लर करके चलाई। दूसरी तरफ नेतन्याहू को पूरे का पूरा चला रहे थे। अब आज जब हलफ बर्दारी की तकरीब हुई तो उसमें इतना रश था, इतना नौजवान था, इस तरह से इमरान खान की तस्वीरें थी कि ब्लर करना मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया। समा की स्क्रीन पर लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि ये अलीम खान का चैनल है और ये ब्लर करना नामुमकिन हो गया। नाज़रीन, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। वज़ीर आला बनने के बाद जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, उन्होंने सनम जवेद के हवाले से IG KP के से उन्होंने जिस तरह से कहा कि भाई फौरी तौर पर मुझे इसकी रिपोर्ट पेश करें कि क्यों और कैसे दंदनाते फिरते हुए, आपको कोई पता ही नहीं है किस तरह से हमारे आम शहरियों को, हमारे पास मेहमान थे, उन्हें किस तरह से गिरफ्तार किया गया और जिस पर मरियम नवाज साहबा के छक्के छुड़वा दिए गए कि वो किस कानून की हैसियत से उन्हें पंजाब लेके गए। तो नाज़रीन, ये एक पचीदा सूरत हाल है, इस पर बड़ा हमें गौर करना पड़ेगा। असद उमर साहब का ये छक्का, उन्होंने कहा कि ये लो भाई अता तारड़ साहब, आप कहते हैं ना कैसे वज़ीर आला हलफ लेगा या कैसे मुंतखब होगा, तो उन्होंने छक्का मारते हुए कहा कि भैया सिर्फ इतनी सी बात है, ऐसे वज़ीर आला का इंतखाब होता है। अब हलफ भी हो गया, इमरान खान से मुलाकात की तैयारियां शुरू हो गई हैं, महकमा दाखिला को जो मरासला जारी कर दिया गया, ये एक बड़ी सोच समझ से, बड़ी डिसिप्लिन के साथ, जिस तरह से लोग कह रहे थे, जिस तरह से ख्वाजा साद रफीक ने कहा था कि मुझे लग रहा है कि ये 2 महीनों के लिए मैक्सिमम वज़ीर आला बनेंगे, और इस तरह से नौजवानों को लड़ने के लिए, इस तरह से गरीब मुतवस्सित तबके से लड़ने के लिए उठाया जाता है, ना कि हुक्मरानी के लिए। तो उस पर भी उनकी काफ़ी लेदे हो रही है। ख्वाजा साद रफीक की
वैसे तो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ सहाफ़ियों ने उन पर तनकीद करते हुए कहा कि भाई आप सारी उम्र 70-70 साल हाथ बांध के कभी बिलावल के पीछे, कभी मरियम के पीछे, कभी किसके पीछे, कभी हमजा के पीछे आप लब्बैक लब्बैक आमीन आमीन कहने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। तो ये एक नौजवान खून है, ये एक ऐसा नौजवान जिसके वज़ीर आला बनने की किसी किस्म की कोई उम्मीदें भी नहीं थी, वो एक नौजवान बन गया है और 70-70 साल नहीं उसे इस तरह से किसी के सामने हाथ बांध के खड़े होना पड़ा। नाज़रीन, वो असल में बताना ये चाह रहे हैं सहाफ़ी इसमें कि मुक़्तदरा को ये सोचना होगा कि हमें फैसले सोच समझ कर लेने हैं, नए खून को मौका देना है। इस पर ख्वाजा साद रफ़ीक बड़े तलमलाए, उन्होंने कहा कि मैं कभी भी किसी के सामने किसी के पीछे हाथ बांध के नहीं खड़ा हुआ। नाज़रीन, ये तो फैसला आपने करना है कि कौन फैसले कौन किस तरह से हाथ बांध के खड़े होता है। नाज़रीन, इमरान खान की पे रोल पर रहाई के हवाले से आज बहुत सी खबरें चल रही हैं। इस हवाले से फील्ड मार्शल की नाज़रीन आसिफ अली जरदारी जो सदर पाकिस्तान है, उनके साथ आज मुलाकात हुई।